आज मैं आपको गाइड करूंगा कि एक इफेक्टिव और जॉब गेटिंग रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए। अक्सर एचआर सिर्फ 10 सेकंड्स में डिसाइड करता है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा या नहीं, और ये डिसीजन होता है रिज्यूम देखकर। अगर आपका रिज्यूम इन सब क्वालिटीज से भरा है जो एक एचआर देखना चाहता है, तो आपका जॉब लगने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन कई लोग सिर्फ टेम्पलेट भर के या ऑनलाइन बना के रिज्यूम अपलोड कर देते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि कॉल्स नहीं आ रही। उन्हें ये समझना चाहिए कि रिज्यूम में सिर्फ कुछ की एलिमेंट्स होते हैं जो उससे शॉर्टलिस्ट करवटे हैं। तो चलिए देखते हैं एक वन पेज शॉर्ट और सिंपल रिज्यूम का फॉर्मेट, जैसा आमतौर पर मैक्सिमम एचआर प्रोफेशनल्स पसंद करते हैं। सबसे पहले आता है आपका नाम, उसके नीचे आपकी डिजायर्ड या करंट डेजिग्नेशन, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो आपकी लिंक्डइन आईडी, और उसके बाद आपकी करंट लोकेशन। एचआर सबसे पहले रिज्यूम को ऊपर से पढ़कर ये जान लेता है कि आपकी एक्चुअल प्रोफाइल क्या है और आपकी लोकेशन क्या है। बहुत से केसेस में लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज एचआर चाहता है कि लोकल कैंडिडेट मिले ताकि सैलरी एक्सपेक्टेशंस कम हो, आना जाना इजी हो सके, ज्यादा लीव्स ना ले, इमरजेंसी में बुलाया जा सके, और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए भी कभी भी बुलाया जा सके। दूर का कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू को कम और वर्चुअल इंटरव्यू को ज्यादा प्रेफर करता है। उसके बाद नीचे लिखे अपनी करियर समरी या ऑब्जेक्टिव। इसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, किस टाइप का एक्सपीरियंस है, और क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके कंपनी को ज्वाइन करने के ऑब्जेक्टिव क्या है। मोस्ट केसेस में एचआर ये नहीं पढ़ता, सिर्फ एक लाइन को पढ़ के आगे पढ़ने लगते हैं। तो हो सके तो फर्स्ट लाइन में लिख दे के हैविंग नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसे एचआर को ये पता चल जाता है कि इसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद नीचे आता है एक्सपीरियंस। मैं अपने केसेस में सबसे पहले एक्सपीरियंस देखता हूं, बिकॉज अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो बाकी रिज्यूम पढ़ के क्या करेंगे। इसलिए एक्सपीरियंस को सही लिखे, और इस तरह से लिखे। सबसे पहले अपनी करंट या लास्ट जॉब की डेजिग्नेशन, उसके बाद कंपनी का नाम, और उसके नीचे आपने सेम कंपनी में कब से कब तक काम किया है, और उसके आगे कंपनी की लोकेशन। फिर उसके नीचे अपनी जॉब प्रोफाइल और कंपनी वर्किंग के बारे में 3 लाइन्स से 10 लाइन तक लिख दे, ताकि ये पता लगे कि आप इस कंपनी में क्या काम करते हो। फिर उसके नीचे आपने जितनी भी कंपनीज में जॉब की हो, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, उसमें सेम पैटर्न से टाइप करें। और एक जरूरी बात, एक तो जो आप लिखे उसको जस्टिफाई कर सके, और दूसरा कंपनी का एक्सपीरियंस 1 साल से कम शो ना करें। ज्यादा जॉब्स अगर लेफ्ट की हो तो वो शो ना करें, और एक जॉब से दूसरी जॉब में चेंज करने का गैप रिज्यूम में ना दिखाएं। इसे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आपने ऐड करना है अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें आपने रीसेंट ग्रेजुएशन, कोई टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा किया हो वो डालना है, और सिर्फ एक लोअर एजुकेशन डालनी है। उसमें कोर्स कब से कब तक का था और यूनिवर्सिटी और स्कूल की लोकेशन क्या थी वो लिखनी है। अब आपका ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्किल्स। हर एचआर एक्सपीरियंस के बाद रिज्यूम में स्किल्स देखते हैं। स्किल्स होता है आपको अपनी जॉब से रिलेटेड क्या क्या काम आता है। स्किल्स जितनी चाहो उतनी लिखो, बस जो भी लिखो उसको जस्टिफाई कर सको। और अगर गूगल से कॉपी पेस्ट करके लिख रहे हो तो उन वर्ड्स के मीनिंग जरूर देख लो। ये नहीं कि स्किल्स कहीं से भी उठा के कुछ भी लिखो। जो जॉब से रिलेटेड रेलेवेंट हो सिर्फ वो ही लिखो। बस आपका 90% काम यही फिनिश हो जाता है। उसके बाद कोई अदर कोर्सेज एंड अचीवमेंट हो तो उसकी एक अलग हेडिंग बनाकर लिख दो। उसके बाद आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स हो वो लिखो। इसमें आपने कंप्यूटर कोर्स कहाँ से किया है और आपकी उसमें स्किल्स क्या है। ये 3 लाइन से ज्यादा ना हो। और लास्ट में अपनी बेसिक और पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी,
लैंग्वेज नोन, सिर्फ नाम, करंट एंड परमानेंट एड्रेस। और अगर आप चाहो तो लास्ट में अपने सिग्नेचर की इमेज बनाकर डिक्लेरेशन के साथ लगा सकते हो, बट ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर और इम्प्रेसिव चाहते हो तो अपनी एक प्रोफेशनल इमेज टॉप राइट में लगा सकते हो। आई होप कि अगर आप ये रिज्यूम इस तरह से बनाओगे तो आपको जॉब मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और अगर जानना चाहते हो कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें तो हमारे चैनल पर रिलेटेड वीडियोस चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।